जयराम टीवी के खुशा दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं सफीदा विधानसभा के गांव बहादुरगढ़ से। इस वक्त आप लाइव तस्वीर दोस्तों आप देख पा रहे हैं। भाई दोस्तों आप देख पा रहे हैं तस्वीर में आपको मैं दिखा रहा हूँ विधायक सुभाष गंगोली है सफीदा विधानसभा गाँव बहादुरगढ़ में पहुँच चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर विधायक सुभाष गंगोली का है गाँव बहादुरगढ़ के जो निवासी है किस तरीके से यहाँ पर फूल मालाओं के साथ है स्वागत दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। और दोस्तों आप साथ में देख सकते हैं विनोद सांगवान दोस्तों आपको लाइव तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। विनोद शर्मा दोस्तों आपको लाइव तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और गांव के सरपंच है दोस्तों शमशेर आपको दिखाई दे रहे हैं। और बात जाए तो शमशेर के पिताजी रण सिंह भी है दोस्तों, वो भी इनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आपको सफीदा विधानसभा गाँव बहादुरगढ़ से आप देख पा रहे हैं तो सभी रहने वाली है आपकी तस्वीरों लगातार है शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको मैं तस्वीरें सफीदा विधानसभा गाँव बहादुरगढ़ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं गाँव बहादुरगढ़ के जो निवासी हैं यहाँ पर स्वागत करते हो आपको यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर दोस्तों आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक सुभाष गंगोली है गांव बहादुरगढ़ में पहुंच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर सुभाष गंगोली जिंदाबाद के नारे हैं दोस्तों वो यहाँ पर लग रहे हैं। लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। और साथ में आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी से युवा नेता देवेंद्र सहरावत भी दोस्तों वो भी साथ में पहुंचे हुए हैं। दोस्तों लाइव तस्वीर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आपके शुरू के साथी भावी विधायक भावी मंत्री भाई रमेश जामणी जी, किताब सिंह बनवाला जी, रामधारी जी कुंडू, डॉक्टर देवेंद्र सहरावत जी, भाई सुरेंद्र राणा जी सरपंच एसोसिएशन के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी के समस्त सीनियर लीडर और बहादुरगढ़ गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने इतना गर्मजोशी से विधायक जी का जो स्वागत किया, इस बात के लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। और मैं इस थोड़ी देर बैठ के सुन लो, फिर कर लियो। ये तो फिर भी हो जाएगा, आराम से बैठो। जिला जींद के भाई नरेंद्र गणगस जी पहुंचे, इनका भी स्वागत है। रमेश जी खरब पूर्व सरपंच, रामेश्वर और सत्यवान ढाटरत, भाई मेहताब जी कुंडू, सभी साथी, कुलदीप विरक जी पहुंचे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके बैठ जाओ सारे सभी साथियों से मेरी प्रार्थना के पर बैठने का काम करें। 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, हमारा सहयोग करने का काम करें, बैठने का काम करें। और मैं आमंत्रित करता हूं आपके गांव से एडवोकेट भाई बुलेंद्र जी, वो आए, स्वागत करें, सभी ग्रामवासियों से वोट की अपील करें। भाई बुलेंद्र जी धन्यवाद। रणवीर जी, मैं गांव बहादुरगढ़ में पहुंचने के बाद भाई विधायक मंत्री जी का स्वागत करता हूं और मैं आगे प्रोग्राम बढ़ाता हूं। पगड़ी के लिए करण सिंह सैनी जी, ईश्वर बिरागी जी, रण सिंह कोरिया जी, जय भगवान राठौर जी
विनोद, मदन जी, दिलबाग, सुरेश, महेंद्र, ये हमारे विधायक जी को पगड़ी से सम्मानित करेंगे। शांति का महेंद्र जी, नरेंद्र बिरागी जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र सारे बहन जो की मैं विधायक जी को बताना चाहूँगा, मेरा विधायक सुभाष गांगुली जी के साथ 20 साल से रिश्ता है। हम, मैं और विधायक जी इनेलो में एक साथ काम करते थे और मैं अपने गांव बहादुरगढ़ से अपील करता हूं कि आने वाली कांग्रेस सरकार है और गांव में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे अपने गांव का उतना ही ज़्यादा विकास होगा, बच्चों की नौकरियां मिलेंगी। तो मैं अपील करता हूं मेरे ग्राम वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार बीजेपी से आप वोट देते थे, अब की बार कांग्रेस को 22 मतों से जिता करके एक तरफा माहौल करके आपके गांव का विकास करवाए, आपके गांव के बच्चों की नौकरी लगवाए। और इससे पहले, इसके बाद पगड़ी के बाद शमशेर सरपंच जी। और ये देखिए पगड़ी पहनाकर मान सम्मान किया जा रहा है बहादुरगढ़ गांव के चौपाल में विधायक सुभाष गांगुली जी का सर्व समाज के द्वारा पगड़ी पहनाकर मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बहादुरगढ़ गांव की चौपाल से, जहां पर बड़े बुजुर्गों के द्वारा मान सम्मान के रूप में सुभाष गांगुली जी के सिर पर पगड़ी बांधी जा रही है। और आप इन तस्वीरों को शेयर करें, आप सबसे अनुरोध। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद हमारे अंकल करण सिंह जी, करण सिंह करण सिंह सैनी। और देखिए पगड़ी पहनाकर मान सम्मान स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया विधायक सुभाष गांगुली जी का। और बड़े बुजुर्ग अपने सर से उतारकर पगड़ी का मान सम्मान, इज्जत जो है सुभाष गांगुली जी को दे रहे हैं। बहादुरगढ़ गांव की चौपाल से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। महेंद्र मलिक जी, रामकिशन और किले सिंह जी ये आए और विधायक जी को तस्वीर भेंट करेंगे। रमेश जी, इससे आगे एक परशुराम की तस्वीर भेंट करेंगे विधायक जी को। राधे श्याम शर्मा जी, गंगाराम शर्मा जी, कृष्ण शर्मा जी, विनोद शर्मा जी। आजो आजो। अब समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भारत माता की तस्वीर भेंट करेंगे नरेंद्र बिरागी जी, धर्मपाल कश्यप जी, अमन सैनी जी, मोनू सैनी जी, अशोक बिरागी जी, रामचरण बिरागी जी, विनोद सांगोल बिरागी जी, उमेश साधु बिरागी जी, मंगत राम बिरागी जी। ये हमारे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भारत माता की तस्वीर भेंट करते हुए और अब मैं
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ वो शांति का दान दे, आराम से बैठ जाए। और जो बाहर से आए हुए हैं मेरे गेस्ट, मेरे गांव की शोभा बढ़ाने के लिए जो गांव से बाहर से आए हैं उनके लिए खाने पीने का प्रोग्राम है। कृपया करके वे बाहर खाने पीने का प्रोग्राम, मैं सभी युवा साथियों से अपील करता हूं जो बाहर से आए हुए गेस्ट हैं हमारे, उनको खाने पीने का प्रोग्राम सुचारू रूप से चालू किया जाए। आदर व सम्मान के योग्य हमारे गांव के जान बान और शान हमारे भावी विधायक सुभाष गांगुली जी, वो हमारे बनने वाले मंत्री जी, मेरा तो भाईचारा भी है, यारी दोस्ती भी है, हर तरह से है, मेरे को गाइड भी करते रहे हैं समय समय पर, मेरे बड़े भाई हैं और मेरा इनसे 20 साल से वास्ता है। मेरे सुभाष गांगुली जी के साथ 20 साल से ऐसा नेता आपने कभी नहीं देखा होगा। और अब भी जितने कैंडिडेट खड़े हैं, आप एक बार आपके मन में सोच के देखियो कि आपके विचार में देखो सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है, समाज सेवी कैंडिडेट कौन है, वो है सुभाष गांगुली। निस्वार्थ सेवा करते हैं और कभी भी, मैंने भी कई बार कहा मां विधायक जी आप कैसे कैसे चलो इतने खर्चे क्यों रहे, बोले रे कोई बात नहीं, परमात्मा देने वाला है और आप लेने वाले हैं, परमात्मा की देन है। मैं तो सुभाष जी तो कहते हैं बार बार मुझे परमात्मा देने वाला बनाए, मैं इससे भी 4 गुना करके जनता में बांटने की हिम्मत रखता हूँ। तो मुझे ऐसा दलेर, यहाँ अरबपति करोड़पति भी इलेक्शन में खड़े हैं, परंतु 4 साल तो होका भी नहीं पाते, जब इलेक्शन आ जो वो होका प्याओ जनता से। तो मैं अपील करता हूँ ऐसे दानवीर और सज्जन पुरुष को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाए। और मैं इसके बाद रणबीर भुसलाना जी को अपील करूंगा 2 विचार रखें। साथियों, 5 तारीख को आपके बीच में विधानसभा का चुनाव है। सारे कैंडिडेट आपके सामने हैं। कुछ बाहर से आए हुए हैं, कुछ बाहर से आए हुए कैंडिडेटों का सहयोग कर रहे हैं, उनसे आपने सजग और सचेत रहना है। कुछ साथी ऐसे भी हैं कि हमने तो इतने खर्च करके चुनाव लड़ देंगे। मैं उन साथियों से भी आपको बताना चाहूँ, कभी किसी चंदे के नाम पर किसी को 5 पैसे का चंदा भी किसी भाई से दिया हो, उन व्यक्तियों ने आज वो इलेक्शन के नाम पर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। उनसे सावधान रहना। आपके बीच में आपका प्रत्याशी बैठा है सुभाष जी, आपका हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सरकार में आपने हिस्सा करना है और सरकार में जब आप दोबारा बना करके विधायकों को भेजोगे तो एक कैबिनेट का मंत्री आपका बन करके आएगा और फिर सफेदो हल्के का जो पिछड़ापन का जो कलंक है उसे मिटाने का काम करेंगे। ज्यादा ना बोलते हुए, आप सभी समझदार हैं, सभी मतदाता, आपने गांव में तो मेहनत करनी है, अपने पूरे हलके में जाकर के बराकी समाज, सैनी समाज, 36 बिरादरी का भादरगढ़ का समाज विधायक जो में विश्वास व्यक्त कर चुका है। ये बात आपकी हाजिरी प्रदर्शित करती है, साबित करती है कि आपने विधायक जो को विधानसभा में भेजने का काम दोबारा से कर दिया है। मैं ज्यादा आपके बीच में समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर देवेंद्र सहरावत जी को आए और भादरगढ़ वासियों को संबोधित करने का काम करें। डॉक्टर देवेंद्र सहरावत जी। आदर व सम्मान के योग और आने वाली कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले जिनको देने का काम 2019 की तरह 2019 में हमसे छोटी सी चूक जरूर होगी थी कि हम कम वोटों से विधायक जी को जिता पाए थे, पर इस बार क्योंकि पिछले बार के चुनाव में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का था, इस बार के चुनाव में बहुत सारे, जैसे सरपंच साहब ने बताया, एक तरीके से सब अपनी जोर आजमाइश करते हैं। पर प्यारे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से समाज सेवा के जरिए पिछले 10 साल से सुभाष गांगुली जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा सेवाओं को लेकर, बच्चियों की बस चलाने को लेकर, कानपुर बच्चों को पहुंचाने को लेकर, ये सारी बातें आप सबने इनकी देखी हैं। और ऐसे नहीं कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने किसी चीज को बंद कर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग विधानसभाओं में आपने देखा होगा, चुनाव के समय में वो बसें चलाते हैं, जो है
जो सेवाएं देते हैं, जो समाज सेवा के काम करते हैं, वो बंद कर देते हैं जीतने के बाद। पर विधायक जी ने हमेशा तत्पर रह के पूरे हल्के के साथ हर गांव से कोई इनके पास चला जाए, किसी ने तीर्थ स्थल पे जाना है, किसी ने वैसे बस लेनी है, तो वो सारी चीजें विधायक जी ने कभी किसी को मना नहीं किया। और एक तरीके से हम भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे समाज सेवा के जरिए। आप सब देख रहे हो, सभी समाज सेवी लोग, पदाधिकारी सब विधायक जी के साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम जो है कंधे से कंधा मिलाकर विधायक जी के साथ चल रही है। और जितने कैंडिडेट खड़े हैं, आप सब जो है सजग है, सारी चीजें जानते हो। कोई विधायक जी की तरह 6000 बुढ़े की 6000 बुढ़िया की पेंशन करवा दे, 500 का गैस सिलेंडर दिलवा दे, महिलाओं को समान भत्ता दिलवा दे, विद्यार्थियों को वजीफा दिलवा दे, ऐसा कैंडिडेट चारों में से 5 में से कोई नहीं है। अकेले जो कांग्रेस पार्टी के हमारे सुभाष गांगुली जी हैं, वही एक ऐसा लोग का काम कर सकते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, पिछली बार 75 बार का झूठा नारा और वो सारी चीजें देख के भी हमने विधायक जी को चुना था। इस बार तो कांग्रेस पार्टी की लहर है पूरे प्रदेश में। आपने वोट अपनी खराब नहीं करनी है, सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। आपने वोट दे ही दूसरी जगह खराब नहीं करनी है। जो इस नकारा निकम्मा सरकार को इस प्रदेश से बाहर करना चाहती है, आपने सीधा कांग्रेस को वोट देना है और अपनी वोट को खराब नहीं करना है। आप सुभाष जी को सुनने आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। और मैं आमंत्रित करूंगा भाई विक्रम कुंडू जी, पूर्व खेड़ा कांग्रेस पार्टी के, वो भी आए और भादरगढ़ गांव वासियों से अपनी हाजिरीकरण करवाए, शॉर्ट में वोट मांगने की अपील करें। बहुत ही आदरणीय हमारे भावी विधायक, भावी मंत्री और सम्मानित मंत्री, आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि ये अच्छा मौका है। कांग्रेस सरकार आ रही है, हमारे से वो गलती ना हो, सब पहले होती आई है। एमपी किसी का और एमएलए किसी का, इस बार एक बहुत ही अच्छी सरकार बनने जा रही है। आप सब मिलकर के छत्तीस बिरादरी को साथ में लेकर के गाँव जाकर के रिश्तेदार कार्य परिषद से बात करके मिलकर के सुभाष गांगुली जी को कामयाब करें। ये हमारे समितियों का भविष्य है, हमारे समितियों का विकास जो गांगुली जी के हाथ में है। और एक दिन में तो हुआ कि एक बार चुनाव जितवा दो, हिताशाओं के इतने अच्छे करीबी साथी है ये कि इनका जो काम होगा वो कभी नहीं रुकेगा। अगर आपसे यही निवेदन है कि सारे मिलजुल करके चुनाव को बहुत अच्छा तरह से लड़ो और बहुत अच्छी लोगों से जीता हो। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुखी साहब। 1 मिनट के लिए आपके गांव के भाई विनोद मराठी जी है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। भाई विनोद मराठी जी। धन्यवाद जी। सुभाष गांगुली मान व सम्मान के ऊपर मेरे बड़े भाई विधायक श्री गांगुली जी, आने वाले मंत्री जी, मैं सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पर बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भाई जी को मैं कहना चाहता हूँ, हम एक बार भाई जी के पास गए थे और भाई जी को 5 करोड़ रुपये 5 साल मिलते हैं, जिसमें 66 लाख रुपए हमारे गांव में दे चुके हैं। तो हम जैसे भाई साहब किसी को खाली हाथ नहीं आने देते, हम भी भाई साहब को यहाँ से पिछली बार से डबल करके दे के इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद भाई विनोद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जिला परिषद के जिला जींद के रहे पूर्व में चेयरमैन भाई नरेंद्र गणगढ़ से, वो भी आए और भादरगढ़ निवासियों को संबोधित करें। भाई नरेंद्र गणगढ़। बहुत ही आदरणीय भाई भावी भाई मंत्री सुभाष गांगुली जी और भादरगढ़ के शहर के नजदीक के गांव लगने वाले बहुत ही समझदार युवक बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी से चुनाव का अनुरोध है। बंद हो गया कोई बात नहीं भाई, मैं तो इतनी अपील करूंगा भाई, बहुत समझदार साथी है भादरगढ़ के, 36 बिरादरी यहाँ रहती है। भाई ने सुभाष गांगुली को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें और भाई को मंत्री बनाने के लिए आपके गांव की वोटों की आवश्यकता है, क्योंकि आपका गांव बैकवर्ड समाज से ज़्यादा संबंधित है। लोग ये भ्रमित करते हैं, बताते हैं कि इसमें जो अपने बैकवर्ड समाज है वो भाई गांगुली के साथ नहीं है, लेकिन मैं
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर गांव में भाई के साथ हूँ। बैकवर्ड की समाज की वोट जाट समाज से भाई के साथ है और भाई विधायक बनने जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की लूट खसोट की सरकार देश से बाहर करने में थोड़ी कसर रहेगी, लेकिन हरियाणा में जरूर बाहर करती हो। हमारे करमवीर सैनी जी टिकट लेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आप मेरे को जिता दो, मैं बचन सिंह आर्य को जमुना पार पहुंचा दूंगा, लेकिन वो काम अब की बार आपने करना है। भाई विधायक को जिताना है, सुभाष गांगुली जी को मंत्री बनाना है। आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि इस लोकतंत्र के पर्व में सबसे ज्यादा वोट बूथ पर जाकर सबसे ज्यादा वोटों का भाई कांग्रेस सुभाष गांगुली को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर भाई सुभाष गांगुली को जिताकर आपके हल्के में मंत्री पद लाने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मित्र गुरमीत सिंह। तो मैं आमंत्रित करूंगा एससी समाज के कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता भाई धर्मपाल सिंह मार्च जो आए और सभी ग्रामवासियों को संबोधित करें। धर्मपाल सिंह पिता के स्मारक बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस देश की आवाज को बुलंद करने के लिए मीडिया के जितने भी मित्र बंधु भाई बहन जो इधर पहुंचे हैं और मंच पर विराजमान हमारे होने वाले मंत्री जी सुभाष गांगुली जी, अमर चौहान जी, प्रताप सिंह भनवाला जी, सुखीराम चौधरी जी, डॉक्टर सैराव जी, हमारे एडवोकेट साहब और हमारे देशवाल साहब, इधर भाई नरेंद्र जी जो जिला परिषद के चेयरमैन है, कुंडू साहब, हमारे जैन साहब और सभी सम्मान के योग्य हमारे पंडित कृष्ण शर्मा जी इसी गांव से, तो पूरे का पूरा गांव। तो आज साथियों, जैसे कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस देश में जातिवाद और धर्म के ऊपर लड़ाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले हल्का नारनौल में एक सैलजा के खिलाफ बीजेपी के IT सेल ने उस जो वीडियो को चलाया, क्योंकि बीजेपी के नाम काम ये है कि जातिवाद और धर्म के ऊपर लड़ाना है। कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी गाय, कभी कौवा। तो इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर लड़ाने का काम है, जातिवाद के ऊपर लड़ाने का काम है। तो इसलिए इनकी बातों में ना करके आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में घोषणा पत्र जो लागू किया है, उस घोषणा पत्र के अंदर 500 रुपए को इन्होंने 410 रुपए का 2014 में सिलेंडर था और 1100 रुपए इन्होंने लगातार 10 साल बेचा और अब कहते हैं कि हम 500 का देंगे। आने वाले समय में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का है उसमें अंदर 500 रुपए का जो गैस सिलेंडर है हर गरीब वर्ग को प्लाट है और बेरोजगार युवा जो 3 लाख युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने फॉर्म भरे, 10 साल में 57 भर्ती कैंसिल हुई, 10 साल में 37 पेपर लीक हुए। तो इन बातों को छोड़ करके आप लोगों ने एक ही बात देखनी है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जो अग्रिम नेता हैं उनके नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो सरकार बन रही है, हर वो गरीब वर्ग को 100 गज का प्लाट है, चाहे वो बेरोजगारी की दूर करने की बात है, चाहे वो भय भ्रष्टाचार को दूर करने की बात है। इन बातों को देखते हुए अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को भविष्य को देखना है तो आने वाले समय में आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपके बंदे का ऊपर बटन दबा करके भाई सुभाष गांगुली को कामयाब करके एक बार सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिला दें कि सारे के सारे हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जोश से पता लगता है कि आने वाली सिर्फ और सिर्फ आप 5 तारीख के इंतजार में है। तो मेरी भी निवेदन है गांगुली साहब, जिस प्रकार से आज ये लोग आपके लिए लाइन में खड़े हैं, तो आप लोगों से भी मेरी निवेदन है कि आने वाले समय में एक एक बच्चे का एक एक काम आपसे निवेदन करते हुए करें। और इसी के साथ जिन लोगों ने मेरी बात को सुना उनका धन्यवाद। अगर कोई गलत खबर किसी को लगा तो माफी चाहूंगा। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद धर्मपाल सिंह मान जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ भावी विधायक भावी मंत्री भाई सुभाष सिंह गांगुली आए भादरगढ़ निवासियों को संबोधित करें। विधायक सुभाष गांगुली। सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुबह से लगकर देर रात तक मेरे साथ चल रहे हैं, उनको नमन करता हूँ कि इस प्रकार से जो आप इकट्ठे होकर जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद हमारे सभी तो लोग के मेजोरिटी को जो सरपंच साहिबान हमारे साथ चल रहे हैं, उन साथियों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। भादरगढ़ गाँव की सरदारी को जो 36 व्याप्ति की सरदारी है, उसने सारे मेंबर साहिबान और दूसरी सरदारी को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बहुत सारी बातें बताई। सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों को सारी बातों का पता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की सोच सभी विधानसभा क्षेत्र के बारे में है, उसके बारे में आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ। क्योंकि 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने सपीतों को हरियाणा के नक्शे पर भी नहीं समझा गया। क्योंकि जब से मैं विधायक बना हूँ, कोई भी ऐसा विधानसभा का सेशन नहीं आया जो कि मैंने जीन पानीपत रोड की 4 लेन का मुद्दा न उठाया हो, हिंदू खेला के गर्ल कॉलेज का मुद्दा न उठाया हो, हमारा पैरामेडिकल कॉलेज की जो घोषणा की जो कॉलेज कहा है, हमारा नर्सिंग कॉलेज की जो 6 साल से क्लासें लगती है, इसकी बिल्डिंग कहा है, हमारे हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। यहाँ एक संघर्ष राज का काम जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है, आपने इस भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस मुंह से आपके बीच में वोट मांगने आती है। एक 20 कॉलेज की गर्ल कॉलेजों की फाइल गई थी सरकार के पास पूरे हरियाणा से, जिसमें से आपका सामने का पीलूखेड़ा का गर्ल कॉलेज भी था। 19 फाइलें पास करते सपीतों को हमारे पीलूखेड़ा के कॉलेज को पास के लिए कोई बजट वोट नहीं किया। वोट तो क्या कहेंगे हम, हमारे दादा गौतम जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, 80 साल के हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे, उनको दानों से वो चुनाव लड़ते थे, विधायक बनते थे, उनको भी इस प्रकार से एक साजिश के तहत वहाँ के बहुत बड़े भाजपा के नेता हैं, उनको सेव करने के लिए सपीतों को गौशाला समझ के यहाँ पर जिसको मर्जी आए सपीतों में जाके छोड़ दो। हमारे सपीतों के नेताओं पर भी कोई विश्वास नहीं किया गया। हमारे इतने सपीतों के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भरी भरी थी, एक के ऊपर भी विश्वास नहीं किया गया। ना तो सपीतों में विकास की बात की गई, ना सपीतों के लोगों को एक के साथ को किया गया। बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार किया, और आपका चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे संकटों में लाठीचार्ज था, चाहे हमारे तो ओपीएस के लिए जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे उनको पर लाठीचार्ज था, हमारे एक्स-सर्विसमैन की अपनी डिमांड के लिए जो एक्स-सर्विसमैन भी अपनी डिमांड के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ भी जोर जबरदस्ती और ज्यादतियां की गई। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। उस दुर्व्यवहार का बदला आप लोग और इसका सारा समर्थन जो ये निर्दलीय साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं या दूसरी पार्टियों से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी के सभी लोग इसकी लाठीचार्जों का समर्थन कर रहे थे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर आपके बीच में आएंगे। इनको सुबह 2 पर्चियां दी जाती हैं, एक पर्ची पर उन गाँव के नाम लिखे होते हैं कि आपने उस गाँव में जाना है, दूसरी पर्ची पर यह लिखा होता है आपने 3 घरों में जाना है, 3 घरों में नहीं जाना है। वो बीजेपी के नीतियों का या बीजेपी के इसका जो दुर्व्यवहार का जो पालन कर रहे थे, उनका तो समर्थन कर रहे थे। आज वोट मांगने के लिए उनको ये कहा जाता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले व्यक्ति से वोट नहीं मांगनी है। आपने जो कांग्रेस पार्टी को जो बताता है, जो लगभग 60-70% अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोट के बीच में जाना है और उनसे अपनी वोट मांगनी है ताकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कमजोर किया जा सके। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता जिसको जनता का आशीर्वाद होता है और जनता का इतना अपना प्यार होता है, उससे इस प्रकार की ओछी हरकतों से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को किसी के भी बहकावे में न आके आप लोगों ने
मेरे आपके पुर्जे के निशान के सामने का प्रतिनिधित्व पर सड़कों के विकास की रेल चलानी है। आपको पटरी के नीचे रहते हो, आपको रेल की स्पीड देखी होगी। मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जिस स्पीड से रेल चलती है सड़कों का विकास भी उसी स्पीड से चलाने का काम करेंगे। यही बात कहने के लिए आपसे